आप जानते हैं कि समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें नर बच्चे पैदा करता है। जी हाँ, सी हॉर्स में मादा अंडे को नर की थैली में रख देती है और फिर नर उन्हें विकसित करके बच्चे पैदा करता है। कुदरत के अनोखे चमत्कार का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं और मिलेगा। अब एक ऐसा फैक्ट जो सीधे आसमान से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर हर सेकंड में करीब 100 बिजली कड़कती है, हर एक सेकंड में। यानी जब हम यहाँ बैठे हैं कहीं न कहीं आसमान में बिजली जरूर चमक रही है। नेचर का ये पावर हमें हमेशा हैरान कर देता है। अब आपको बताते हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो बिना खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है। क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ बिना खाए करीब 3 साल तक जीवित रह सकता है? जी हाँ, मगरमच्छ के मेटाबॉलिज्म की गति इतनी धीमी होती है कि वह लंबे समय तक बिना भोजन के भी सरवाइव कर सकता है। ऐसे में ये सच में पानी का राजा कहलाने के लायक है। अब सुनिए एक चौंकाने वाला फैक्ट चॉकलेट के बारे में। क्या आपको पता है कि चॉकलेट खाने से कुत्तों की जान को खतरा हो सकता है? दरअसल चॉकलेट में थियोब्रोमीन नामक केमिकल होता है जो कुत्तों के लिए जहरीला हो सकता है। इसलिए अपने पालतू दोस्तों को कभी भी चॉकलेट मत दीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपके अंगूठे के बिना आपके हाथ की ताकत आधी हो जाएगी? हाँ, ये सच है। हमारे हाथ की 50% से ज्यादा ताकत हमारे अंगूठे में होती है। बिना अंगूठे के हमारे हाथ की ग्रिप बेहद कमजोर हो जाती है। तो अगली बार अपने अंगूठे को खास मानना मत भूलिएगा। अब एक ऐसा फैक्ट जो आपके सिर को घुमा देगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपका कद थोड़ा बढ़ जाता है? जी हाँ, ग्रेविटी न होने के कारण हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दूरी बढ़ जाती है और हम कुछ इंच तक लंबे हो जाते हैं। लेकिन वापस धरती पर लौटते ही ये बदलाव खत्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता बल्कि ये इतना ताकतवर होता है कि खून को करीब 30 फीट दूर तक फेंक सकता है? जी हाँ, हमारे दिल में इतनी पावर होती है कि अगर शरीर से खून बाहर निकले तो ये 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अब समझ में आया कि हमारा दिल इतना खास क्यों होता है। अब एक ऐसा फैक्ट जो आपके घर के सबसे साधारण सामान से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि एक तकिए में 2 साल बाद इसका वजन 10% तक बढ़ सकता है? और वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वजन उस तकिए में जमा हुए धूल, डेड स्किन सेल्स और छोटे जीवों की वजह से बढ़ता है। जब तकिया बदलने का मन करे तो ये वजह जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं समुद्र की गहराइयों की। क्या आपको पता है कि समुद्र के इतने बड़े हिस्से का अब तक सिर्फ 5% ही खोजा गया है? मतलब 99% समुद्र अब भी इंसानों के लिए अनजान है। सोचिए वहाँ कौन कौन से रहस्य और जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अब सुनिए एक ऐसा फैक्ट जो दिमाग की ताकत को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग में इतनी बिजली होती है कि इससे एक छोटा बल्ब जल सकता है? जी हाँ, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी होती है कि यह एक 10 वॉट का बल्ब जला सकता है। अब ये समझ में आता है कि हम कभी कभी सोचते सोचते थक क्यों जाते हैं। अब एक ऐसा फैक्ट जो आपकी नींद को लेकर है। क्या आप जानते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग सपने देखते हुए औसतन 7 मिनट में एक सपना पूरा करता है? और कभी कभी तो हमें सैकड़ों सपने आते हैं पर सुबह हमें उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही याद रहते हैं। है ना दिमाग का कमाल। अब एक चौंकाने वाला फैक्ट सूरज से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि सूरज की सतह इतनी गर्म होती है कि अगर एक पिन के आकार की सूरज की चमकदार किरण धरती पर रख दी जाए तो वो किसी भी इंसान को 144 किलोमीटर दूर से जला सकती है। सोचिए सूरज की ताकत कितनी जबरदस्त है। क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग 75% तक पानी से बना होता है? जी हाँ, इसलिए अगर हम हाइड्रेटेड नहीं रहते तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग की फंक्शनिंग पर पड़ता है। अगली बार जब आप थके हुए महसूस करें तो हो सकता है बस एक गिलास पानी आपकी थकान मिटा दे। अब एक ऐसा फैक्ट जो आपके दिल की धड़कनों के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारा दिल करीब 1 लाख बार धड़कता है? जी हाँ, और हर साल ये करीब 5 करोड़ बार धड़कता है। सोचिए हमारा दिल बिना रुके कितनी मेहनत करता है। इसलिए इसे हमेशा स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं शहद की, जिसे आप रोजमर्रा में खाते होंगे। क्या आपको पता है कि शहद एकमात्र ऐसा भोजन है जो कभी खराब नहीं होता? जी हाँ, हजारों साल पुराने मिस्र के पिरामिडों में शहद के बर्तन मिले हैं जो अब भी खाने लायक थे। शहद की इस लंबी उम्र का कारण है उसका कम पानी का स्तर और उसमें पाए जाने वाले नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान दिन भर में कितनी बार पलक झपकाता है? औसतन एक व्यक्ति दिन में 15 से 20 हजार बार पलकें झपकाता है। ये पलकें झपकाना हमारी आंखों को सूखने से बचाता है और उन्हें साफ भी रखता है। आंखों की ये छोटी छोटी हरकतें
हमारे लिए कितनी अहम है। अब एक अनोखा फैक्ट जो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले समुद्र के पास आपका वजन थोड़ा ज्यादा होता है? जी हाँ, धरती का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पास थोड़ा अधिक होता है, जिससे वजन में थोड़ा फर्क आ जाता है ना? अजीब बात। अब एक ऐसा तथ्य जो आपकी मांसपेशियों के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में 600 से भी ज्यादा मांसपेशियां होती हैं और इन मांसपेशियों में सबसे ताकतवर मांसपेशी है हमारी जीभ की, है ना? ये गजब का फैक्ट। तो दोस्तों, ये क्या इंसान ही ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति है या कहीं और भी बुद्धिमान जीव हैं? अगर एलियंस वास्तव में मौजूद हैं, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि शायद एलियंस भी ऐसे सवाल पूछते होंगे, क्या वे इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे ब्रह्मांड में दो बुद्धिमान प्रजातियों के बीच संचार कैसे स्थापित किया जा सकता है? इसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया है किसी तरह से एलियंस को संदेश भेजने के लिए। 1977 में नासा ने अपना वॉयेजर 8 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, एक स्पष्ट मिशन के साथ हमारे सौर मंडल का अन्वेषण करने के लिए, जिसमें इसके बाहरी ग्रह, सूर्य के प्रभाव के किनारे और उससे भी परे शामिल हैं। सरल शब्दों में यह एक इंटरस्टेलर मिशन था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों सौर मंडल हैं। इन सौर मंडलों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। आज तक नासा ने केवल 5 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं। वे थे पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। 5 में से केवल 2 ही इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल से परे इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। जो 2 वहां पहुंचे हैं वे बहुत खास हैं। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, उन्होंने हमारे सौर मंडल का अन्वेषण किया और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की अद्भुत तस्वीरें भेजी। आज तक वॉयेजर 2 ही एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो यूरेनस और नेपच्यून के पास गया है, और वॉयेजर 1 की यात्रा इतनी लंबी हो गई है कि यह आधिकारिक रूप से पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला मानव निर्मित वस्तु बन गया है। अक्टूबर 2024 तक यह पृथ्वी से 24.7 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन इन दोनों वॉयेजर्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि वे एलियंस के लिए संदेश ले जा रहे हैं, जो अब अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। ये संदेश इस उम्मीद के साथ भेजे गए थे कि कभी हम एलियंस से मिल सकते हैं और इन संदेशों के माध्यम से हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। हम अपने सौर मंडल से बाहर निकलते हैं दूसरों में। क्या छिपा है इन संदेशों में? नासा मानवता की ओर से एलियंस को क्या संदेश देना चाहता है? आइए इस वीडियो में वॉयेजर मिशनों की कहानी जानें। दोस्तों, 65 में नासा में काम कर रहे एक इंजीनियर ने देखा कि हमारे सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून 1970 के दशक के अंत में एक अद्वितीय ज्यामितीय व्यवस्था में होंगे। एक अद्वितीय व्यवस्था जो हर 175 साल में केवल एक बार होती है। इस व्यवस्था का मतलब था कि एक अंतरिक्ष यान भेजा जा सकता है जो इन 4 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ उठा सके और इन 4 ग्रहों के पास से गुजर सके न्यूनतम ईंधन और समय का उपयोग करते हुए। इस सिद्धांत को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। अंतरिक्ष में किसी ग्रह या वस्तु के द्रव्यमान का उपयोग करके उसकी गति और प्रक्षेप वक्र को बदलना। इस सिद्धांत के आधार पर नासा ने अपने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों की योजना बनाई, और यही कारण है कि 1977 का वर्ष चुना गया इन 2 अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करने के लिए। मिशन के अनुसार वॉयेजर 1 को बृहस्पति और शनि के पास से उड़ान भरनी थी, विशेष रूप से शनि के चंद्रमा टाइटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और वॉयेजर 2 को बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरना था। दोनों अंतरिक्ष यानों का डिजाइन काफी समान था। दोनों को रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संचालित किया गया था। उनके पास सौर पैनल नहीं थे, क्योंकि मंगल और बृहस्पति को पार करने के बाद सौर ऊर्जा काफी हद तक बेकार हो जाती है। उस दूरी पर सूर्य की किरणों में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती ताकि उससे सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सके।
जबकि उनका मिशन सौर मंडल से परे जाने का था। इसीलिए ये उपकरण प्लूटोनियम तत्व के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा संचालित होते हैं। जब प्लूटोनियम क्षय होता है तो गर्मी निकलती है। उस गर्मी को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए इसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर नाम दिया गया। इसके अलावा दोनों अंतरिक्ष यान 10 वैज्ञानिक उपकरण ले जाते हैं। तस्वीरें लेने के लिए एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम, हाइड्रोजन की प्रचुरता को मापने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर, अंतरिक्ष में पराबैंगनी गतिविधि को मापने के लिए एक और स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिए एक मैग्नेटोमीटर, पृथ्वी के साथ संचार करने के लिए एक उच्च लाभ एंटीना और विभिन्न विकिरण स्तरों को मापने के लिए कुछ अन्य छोटे उपकरण। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 2 को यूएसए से पहले लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त। नासा मानवता की ओर से एलियंस को क्या संदेश देना चाहता है? आइए इस वीडियो में वॉयेजर मिशनों की कहानी जानें। दोस्तों, 1965 में नासा में काम कर रहे एक इंजीनियर ने देखा कि हमारे सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून 1970 के दशक के अंत में एक अद्वितीय ज्यामितीय व्यवस्था में होंगे। एक अद्वितीय व्यवस्था जो हर 175 साल में केवल एक बार होती है। इस व्यवस्था का मतलब था कि एक अंतरिक्ष यान भेजा जा सकता है जो इन 4 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ उठा सके और इन 4 ग्रहों के पास से गुजर सके न्यूनतम ईंधन और समय का उपयोग करते हुए। इस सिद्धांत को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। अंतरिक्ष में किसी ग्रह या वस्तु के द्रव्यमान का उपयोग करके उसकी गति और प्रक्षेप वक्र को बदलना। इस सिद्धांत के आधार पर नासा ने अपने वॉयेजर मिशनों की योजना बनाई और यही कारण है कि 1977 का वर्ष चुना गया इन 2 अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करने के लिए। मिशन के अनुसार वॉयेजर 8 को बृहस्पति और शनि के पास से उड़ान भरनी थी, विशेष रूप से शनि के चंद्रमा टाइटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। को बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास से गुजरना था। दोनों अंतरिक्ष यानों का डिजाइन काफी समान था। दोनों को 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संचालित किया गया था। उनके पास सौर पैनल नहीं थे क्योंकि मंगल और बृहस्पति को पार करने के बाद सौर ऊर्जा काफी हद तक बेकार हो जाती है। उस दूरी पर सूर्य की किरणों में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती ताकि उससे सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सके, जबकि उनका मिशन सौर मंडल से परे जाने का था। इसीलिए ये उपकरण प्लूटोनियम तत्व के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा संचालित होते हैं। जब प्लूटोनियम क्षय होता है तो गर्मी निकलती है। उस गर्मी को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए इसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर नाम दिया गया। इसके अलावा दोनों अंतरिक्ष यान 10 वैज्ञानिक उपकरण ले जाते हैं। तस्वीरें लेने के लिए एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम, हाइड्रोजन की प्रचुरता को मापने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर, अंतरिक्ष में पराबैंगनी गतिविधि को मापने के लिए एक और स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों को मापने के लिए एक मैग्नेटोमीटर, पृथ्वी के साथ संचार करने के लिए एक उच्च लाभ एंटीना और विभिन्न विकिरण स्तरों को मापने के लिए कुछ अन्य छोटे उपकरण। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 8 से पहले लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 10 को नासा केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 का मार्ग वॉयेजर 2 की तुलना में छोटा और तेज था, इसलिए पहले बृहस्पति पर पहुंचा और मार्च 1969 में इसने यह अद्भुत टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया। यह 6 सेट विभिन्न तस्वीरों से बना
एक टाइम लैप्स है। प्रत्येक तस्वीर बृहस्पति की एक घूर्णन अवधि के बाद ली गई थी। बृहस्पति का घूर्णन लगभग 10 घंटे लेता है। यह पहली बार था जब हम बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं की इतनी स्पष्ट तस्वीरें देख सकते थे। और इसी समय हमने बृहस्पति के छल्लों की खोज की। कई लोग सोचते हैं कि केवल शनि के चारों ओर छल्ले हैं, लेकिन बृहस्पति के चारों ओर भी छल्ले हैं। हालांकि वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते जब तक कि आप उसके पास न हो। बृहस्पति, उसके चंद्रमा और उसके छल्ले, ये 3 घटक मिलकर जोवियन प्रणाली कहलाते हैं। जोवियन शब्द आकाश और गड़गड़ाहट के रोमन देवता जव से आता है, और जव का दूसरा नाम बृहस्पति है, जिस पर इस ग्रह का नाम रखा गया था। अब बात यह है दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 3 अन्य ग्रह हैं जो बृहस्पति जैसे हैं: शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, साथ ही कई चंद्रमा भी हैं। ये गैस दानव हैं, इसीलिए इन 4 ग्रहों को सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जैसे ग्रह। इस जोवियन प्रणाली के अन्वेषण के दौरान